अगर मैं भी ऐसा ना भागती तो मेरी ट्रेन पक्का छूट जाती। लेकिन वहाँ पहुंचेगी कैसे? मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल सकती है। अनबिलीवेबल मैम। तो रोहिणी, कैसा रहा तुम्हारा एडवेंचर? हमारी ट्रेन थी 11:05 की और हमें लगा हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और लिटरली हम भाग के आए हैं। एसी में चढ़े पहले फर्स्ट क्लास में, मैंने सोचा कि यार बाद में चले जाएंगे क्योंकि चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पैर एक्चुअली ठीक नहीं है बट मैं इतना दौड़ दौड़ के आई हूँ, हम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। इतना ट्रैफिक में फंस गए थे एक बिकॉज ऑफ एक स्टूपिड ट्रक की वजह से। हमारा 20 मिनट उधर ही गया और फाइनली हमको ट्रेन मिल गया और हमको ये नहीं पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, नो आइडिया। जब वी मेट के सारे सीन हमारे साथ आज रियल हो रहे थे। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी कोई ट्रिप प्लान नहीं होती है। मैंने बहुत स्पॉन्टेनियसली बहुत ज़्यादा ट्रिप प्लान की है, मतलब मैं श्योर भी नहीं थी कि मैं जा रही हूँ, मेरा टिकट भी कंफर्म नहीं था बट लकीली कल रात को मेरा टिकट कंफर्म हुआ है और हियर आई एम। ये ट्रेन तो हैदराबाद जा रही है, लास्ट स्टेशन हैदराबाद है बट हम लोग तुळजापुर जाने वाले हैं जो कि बहुत फेमस टेम्पल है तुळजा भवानी का। तो हम लोग प्लान वही कर रहे हैं बट लेट्स सी कि क्या होता है। डिपेंड करता है कि अभी क्योंकि 5 बजे हम पहुंचने वाले हैं तो अभी हमारा ये भी प्लान बन रहा है कि हम शायद श्रीशैलम चले जाएं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग करने। तो हमारा कोई प्लान नहीं है बेसिकली, जस्ट वी आर गोइंग विथ फ्लो। लेट्स सी ट्रेन कहाँ तक लेके जाती है। सच बताओ तो मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा फटी हुई थी क्योंकि हमारा ट्रेन का टिकट था बस सोलापुर तक का और हमारे आजू बाजू के जो लोग थे वो पूछ रहे थे हम लोग कहाँ जा रहे हैं एंड वी वर लाइक कि हम तो हैदराबाद जा रहे हैं, हमको श्रीशैलम जाना है, जबकि हमको नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। बट हम उनको नहीं बता सकते थे ना कि हमारे पास टिकट ही नहीं है। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे साथ ये हुई कि हम श्योर नहीं थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सोलापुर जा रहे हैं या फिर हैदराबाद जा रहे हैं। हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉप था सिकंदरपुर हैदराबाद। तो हमने डिसाइड किया कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे जाना था तुळजा भवानी भी और ज्योतिर्लिंग भी करना था, तो हमने सोचा कि यार चलो ठीक है कर लेते हैं। हमारा टिकट सोलापुर तक का ही था और हम काफ़ी मतलब परेशान भी थे कि भाई मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, टीसी आएगा चेक करेगा। बट हम लोग 5 बजे जब सोलापुर आया तो दोनों भी सो गए थे तो हमको पता ही नहीं चला, तो हम लोग वहाँ पे नहीं उतरे। तो अब भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है श्रीशैलम। अभी हम हैदराबाद में हैं, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से अभी हम लोग JBS बस स्टॉप जाएंगे, वहाँ से श्रीशैलम का बस पकड़ेंगे। शायद 5 या 6 घंटे लग सकते हैं, वहाँ जाके हम लोग स्टे करने वाले। तो आपको बहुत ईजीएस्ट वे रहेगा अगर आप स्टेशन आ रहे हो यहाँ पे तो मेट्रो पकड़ के सीधा चले जाइए। 11 रुपये टिकट था पर पर्सन और परेड ग्राउंड के लिए आपको मेट्रो पकड़ना होगा, तब जाके वो JBS में चला जाएगा। मुंबई में जितना मेट्रो में यूज़ नहीं करती उतनी मैं हर सिटी जाके यूज़ करती हूँ, जयपुर हो यहाँ पे हो। उससे वॉकेबल डिस्टेंस है जुबली बस स्टेशन JBS। यहाँ से चल के जाओगे तो आपको बस मिल जाएगा, हम अभी वही ढूंढ रहे हैं। तो JBS बस स्टॉप पे आके लास्ट वाला, हाँ ओके, लास्ट वाला बस पकड़ना है, लास्ट स्टॉप है ये। यहाँ से आपको श्रीशैलम का बस मिल जाएगा। मोस्टली ये प्री बुकिंग होता है बट आप कंडक्टर से एक बार बात कर लेना और देख लेना कि वो सीट अवेलेबल है तो दे देगा वो। अभी हमको फाइनली सीट मिल गया और ये है हमारा टिकट 1460 रुपये का, दो लोगों का 1460 रुपये। हमें लगा था 5 या 6 घंटे लगेंगे क्योंकि मैप पे तो वही दिखा रहा था बट एक्चुअली असल में जब हमने ड्राइवर से पूछा कि कितना टाइम लगेगा तो ये सेड कि 8 घंटा लग जाएगा। अभी बजे है 12 और हम लोग रीच होने वाले हैं 8 बजे और हम लोग होटल वगैरह कुछ भी बुक नहीं किए हैं। हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं बट कुछ अच्छा ढंग का से दिखा नहीं रहा है ऑनलाइन, तो हमको वहाँ जाके ही चेक करना पड़ेगा। जाते जाते हमने हुसैन सागर पॉइंट देखा बस से, ये रोड और ये हैदराबाद का ट्रैफिक। अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं खाने के लिए, 20 मिनट्स का स्टॉप दिया है उसने बट मेक श्योर करना यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तो आप खा के ही निकलना या फिर कुछ कैरी कर लेना। ये है श्रीशैलम डैम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो डैम के कुछ गेट ओपन कर दिए गए हैं और ये व्यू बहुत प्रिटी लग रहा है। हम लोग पहुँच गए हैं श्रीशैलम और हम अभी ढूंढ रहे हैं रूम। मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले ही रूम बुक कर लेना क्योंकि यहाँ के आप ढूंढोगे और एक तो रात है तो बेटर है कि आप पहले ही रूम बुक कर देना। अभी हम लोग यहाँ पे आए, अभी मेरी फ्रेंड देखने गई है, देखते क्या होता है। ये वाला रूम अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो
और 2-3 जगह एक्सप्लोर करके देखेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि श्रावण का महीना है तो बहुत सारी चीज़ें फुल चल रही है और अभी मंदिर का ऑनलाइन दर्शन भी नहीं मिल रहा है आपको बुकिंग करने के लिए। तो कल सुबह हम लोगों को जल्दी उठ के दर्शन की लाइन में लगना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट आप पहले ही सब प्रिपरेशन करके आना, मेरा जैसा बिल्कुल मत करना। होने वाला है आज का हमारा स्टे। ये है हमारा आज का रूम, 2000 का रूम है ये, 2 बेड है। एक्चुअली हमें ये लोग भी मिल गए साथ में, ये पुणे के, ये दोनों भी पुणे के हैं, मेरी रूममेट भाई। और रूम काफ़ी बढ़िया है वैसे तो, वॉशरूम भी सही है। और दिस इज मी। अभी हम लोग बहुत ख़राब हो चुके हैं तो प्लीज़ इग्नोर माई फेस। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से हमने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है। अभी खाना खा के फिर आएंगे वापस, और कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। मस्त वाटते ना, बट चालायला पण आबटमध्ये पाय दुखतात। ओके, थँक्यू फॉर व्हॉट। हाच रास्ता है ना, हमेशा की तरह हमको रास्ते नहीं पता तो हम घूम रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं। जो हमारी दोस्त अभी जो इसके साथ हम लोग रूम शेयर कर रहे हैं, वो लोग यही पास में रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बट उन्होंने लोकेशन तो भेजा है। मला भीती वाटते ना, पण बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ मैं, लग रहा है बहुत ज़्यादा। तू ते सांगून थोड़ी तुला काय करणार आहे, काय करत नाही। वाव, कितना प्यारा मंदिर लग रहा है यार। यहाँ आगे कल हम दर्शन लेने वाले हैं। ये है मंदिर जो मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। अभी हम लोग जस्ट यहाँ से जा रहे थे तो मैंने वीडियो निकाला। मंदिर के बाहर ही ये पूरा स्ट्रीट है फूड का, हम लोग अभी खा रहे हैं। ये लोग भी मराठी है, ये हमसे मराठी में बात किया। के बाद कौन चाय पीते हैं, देखो हम पीते हैं, चाय एडिक्शन। मग तुम्ही इकडे कसं काय आला? ओके, हो, आम्हाला दर्शन मिळेल काय? आम्हाला दर्शन मिळेल काय? उद्या शुक्रवार है ना, उद्या नाहीच मिळणार काय मग? तो आपको मैं आने के बारे में बताती हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है आने के। एक तो आप हैदराबाद आके, अपनी सिटी से हैदराबाद आके वहाँ से आप श्रीशैलम का बस पकड़ सकते हैं, जो अराउंड 7 या 8 घंटा लेती है। बीच में ब्रेक के लिए भी थोड़ी रुकती है। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप मरकापुरा एक स्टेशन है जो श्रीशैलम से 80 किलोमीटर के अराउंड कुछ है, तो आप वहाँ सीधा ट्रेन पकड़ के वहाँ से आप बस या कुछ भी है वो कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके लिए सही है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बच जाता है, क्योंकि 8-9 घंटे की जर्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अभी हम सीधा मुंबई टू सिकंदराबाद गए थे, और वहाँ से हमने मेट्रो वगैरह जाके हम JVC स्टेशन पे जाके हमने वहाँ से श्रीशैलम का बस पकड़ा, जिसका चार्ज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और एक बात, मैंने जैसे पहले आपको बोला कि आप पहले ही प्रायर रूम बुक कर रहे हो तो बेस्ट है। अगर नहीं भी कर रहे हो, जैसे हमने ऐसा किया कि हम लोग यहाँ पे सीधा यहाँ पे आ गए और फिर हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, तो आप जो भी ऑटो वाले होते हैं उनके वाया मत जाइए। आप अपना खुद उनको बोल दीजिए कि आसपास कहीं ड्रॉप करें और आप खुद चले जाइए, क्योंकि हमारा जो रूम था वो हमको पड़ा 2000 का, और ऊपर से हमको उसको एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ा, जो कि वो शायद 400 रुपये वापस भी देने वाला है। बट राउंड फिगर करके हमको 4 लोगों के लिए हमारे 2000 गए। तो आप 1000 रुपये में बहुत बढ़िया से रूम है। अभी हम जहाँ पे डिनर किए अपना, वो महाराष्ट्रियन ही थे बेसिकली, मतलब काफ़ी टाइम से पुणे में रहे हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हो या कोई आपके दोस्त वगैरह आ रहे हो, तो मेक श्योर करना कि आप ऑटो वाले के चक्कर में ना पड़े, आप अपना ऑप्शन ढूंढ लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आज का दिन हमारा यही ख़त्म हो रहा है। कल हम दर्शन करने जाएंगे, तो मल्लिकार्जुन की स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगी। 3 hours later.
गुड मॉर्निंग पीपल। और अभी हम लोग जा रहे हैं मल्लिकार्जुन दर्शन के लिए। इसकी भी एक कहानी है जो आपने शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, बट मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि वो स्टोरी क्या है। मेरे को अभी याद आया कि लास्ट ईयर 15 अगस्त में मैं कश्मीर में थी और आज 15 अगस्त में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। ये वीडियो जब तक एडिट होके आएगा तब ऑलरेडी 15 अगस्त होके गया होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। इसके टाइमिंग्स मैं आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ज़्यादा परेशान थी उनके पुत्र को लेके। गणेश जी और कार्तिकेय, उनके बीच में बहस हो रही थी कि सबसे पहले शादी कौन करेगा। तो इस पर सोल्यूशन निकालने के लिए भगवान शिव ने उनको बोला कि आप लोग दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करके पहले आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। तो कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ के सीधा निकल गए पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड गणेश जी बहुत स्थूल थे, बट वो बुद्धि से बहुत ज़्यादा चालाक थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा वाहन भी मंदिर है, चूहा है, तो उसके साथ तो मैं परिक्रमा कभी ना कर पाऊँ, तो ये परीक्षा में मैं फेल हो जाऊँगा। तो तब उन्होंने दिमाग लगा के माता पिता की, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की और उनके 7 परिक्रमा की। 7 परिक्रमा करने के बाद उन्होंने माता पार्वती और शिव जी को बोला कि मैंने विधिवहित मैंने आपकी परिक्रमा कर ली है, क्योंकि आप मेरे लिए सृष्टि हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। तो इससे खुश होकर गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि ये 2 कन्याओं के साथ कर दिया जाता है और उनको पुत्र भी होते हैं। तो जब बहुत सालों के बाद जब कार्तिकेय वापस आते हैं पूरी प्रदक्षिणा करके पृथ्वी की, तो वो आके देखते हैं कि ऑलरेडी इनका विवाह हो चुका है। तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तो इस चीज़ से गुस्सा होके वो लोग कार्तिकेय यहाँ पे आके बैठ जाते, दक्षिण कैलाश पर्वत बोलते हैं इसको, जो अभी है श्रीशैलम। तो उनको मनाने के लिए माता पार्वती और शिव भगवान यहाँ आकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो जैसे ही उनको कार्तिकेय को पता चलता है कि माता पिता आने वाले हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं। बट शिव भगवान और माता पार्वती यहाँ उनका वेट करते हैं ज्योतिर्लिंग की स्थिति में। तो मल्लिकार्जुन इसलिए बोला है कि मल्लिका मतलब पार्वती और अर्जुन मतलब शिव। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव दोनों हैं, और ये शक्तिपीठों में से एक है। तो इसके लिए उसको मल्लिकार्जुन बोला जाता है, जो कि श्रीशैलम में है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चल के मंदिर। होपफुली गर्दी ना हो, ज़्यादा क्राउड ना हो, क्योंकि श्रावण का महीना है और आज छुट्टी भी है, 15 अगस्त है। लास्ट ईयर में कहीं और थी, अब आज मैं कहीं और हूँ। क्योंकि मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो मोबाइल आपको बाहर रखना पड़ेगा। और चप्पल्स मैंने सुना बहुत सारे लोगों की यहाँ से चोरी हो जाती है, तो अगर आप बिना चप्पल के आ रहे तो ही बेटर है, नहीं तो फिर कहीं अच्छी जगह पे रख देना। हर हर महादेव। ऑलरेडी यहाँ पे आ गए, बट ऑलरेडी क्यू चालू हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग फुटवेयर सब सबमिट करके चले जाएंगे वहाँ पे लाइन में। हम लोगों को आधा घंटा रुकना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे और लकीली इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं। हमारे दर्शन हो गए हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे और एक मंदिर है, मतलब 5-10 मंदिर है, कुछ जगह है जो एक्सप्लोर कर सकते हो आप। उसके बारे में आपको मैं स्क्रीन पे दे दूँगी कि क्या क्या है। काय म्हणतात त्याला? सुशीला. सुशीला. ओके. सुशीला प्लस कसं आहे? छान आहे. छान आहे. भाई पेन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यार मुझे, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ यार। मतलब हर ट्रिप में कुछ ना कुछ होना ही होता है मेरे को। बट अभी भी 10 मंदिर बाकी है। अभी हमने एक ऑटो किया है, वो 1200 रुपये कुछ ले रहा है डैम को इंक्लूड करके। तो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर डैम एंड प्लेसेस। क्या बोल रहे हो? छत्रपति शिवाजी। आप अगर शेयरिंग बेसिस पे जा रहे हो तो 5 मंदिर घुमाने का वो 150 रुपीज़ लेंगे, और आपको अगर 10 मंदिर घूमने हैं तो 250 रुपीज़ इंक्लूडिंग डैम। और अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो जैसे हमने किया था तो 1000-1200 रुपये लेते ही चार्ज है। वो आपको प्लेसेस घुमाएंगे, बट मेक श्योर करना कि वो जितने प्लेसेस बोल रहे हैं उतने प्लेसेस आप देख आओ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जैसे हमारे साथ भी हुआ, उसने पहले 10 बोला था बट घुमाया हमको उसने सिर्फ 8 ही।
हमारा पहला स्टॉप था साक्षी गणपति टेम्पल। ये टेम्पल ओपन रहता है सुबह 6 AM to 9 PM डेली। उसके बाद हम गए श्री ललिता टेम्पल, फिर उसके बाद हम गए पलधारा पंचधारा वाटरफॉल एंड फिर हम आ गए साईं बाबा मंदिर। वहाँ लिखा तो था कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है, बट फिर भी यहाँ के पंडित जिन्होंने हमको सामने से पूछा, बोला कि आओ आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले लेते हैं। तो हमने बोला सही बात है, फिर ले लेते हैं। ये उस पंडित जी ने बांधा तिरंगा का, समझ नहीं आ रहा क्यों बांधा। हमने पूछा तो उसने बोला कुछ नहीं, नॉर्मली ही है। और ये देखो मेरे दोस्त लोग मुझे डिफरेंस बता रहे थे या सब कुछ यहाँ से उठा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। टिपिकल लोग जिकडं जिकडं काय दिख ओ, ये देखो टिपिकल लोग जहाँ पे जो दिखे उठा रहे हैं। देखो क्या कड़ी पत्ता उठा रहे हैं, तुलसी उठा रहे हैं, ये देखो ये। हाँ देखो इसको, अब उसको वो गुलाब भी चाहिए। भाई चलो भाई, क्या कर रहे हो? ये देखो ये देखो ये देखो, ए देखो चोर 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 चोर। नाही नाही दिला पाहिजे। चोर कढीपत्ता चोर। और ये वही डैम है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, श्रीशैलम डैम। इतना बढ़िया लग रहा है ना ये कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और हमारे डे का मतलब ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है, छत्रपति शिवाजी महाराज टेम्पल या फिर उसे श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम भी कहा जाता है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बट अगर आप श्रीशैलम आ रहे हो तो आप यहाँ जाना मत भूलना। यहाँ पे सब कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में चित्रित किया गया है, उनके हिस्ट्री एंड ऑल सब है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा टाइम अगर हमने कहाँ पे स्पेंड किया है तो बस यहाँ पे हमने टाइम बिताया है। आपको अगर यहाँ पे खाना खाना है तो यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था भी होती है, आप वहाँ जा सकते हो, बट याद रखना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये फंस गया। ओके आज नाही, आज कालपासून आम्ही भाग्यश्री सोबत ट्रॅव्हलिंग केलं आणि जे काही आम्ही त्यांच्यासोबत फिरलो, तर खूप छान पद्धतीने आमचं कॉम्बिनेशन झालेलं आहे. म्हणजे कंपनी चांगली मिळाली आणि कम्युनिकेशन चांगलं झालं आमच्यामध्ये. म्हणजे दर्शन घेण्याचं प्रोसेस म्हणा, ट्रॅव्हलिंग म्हणा, ट्रॅव्हल नाही पण कसं गाईड करणं, बोलणं, आजूबाजूच्या व्यक्तींची कोणाला काय विचारायचं, कोणाला काय नाही विचारायचं, आपल्याला कुठे जायचंय, किती वेळ लागेल, ह्या बारीक सारीक गोष्टींचं टाइम मॅनेजमेंट जे झालं ते फक्त आणि फक्त भाग्यश्रीमुळे झालेलं आहे. आणि आज आम्हाला जे आम्ही टायमावर निघालो, जेवण वेळेवर झालं आमचं. मग भाग्यश्रीने आमच्यासाठी जे बस बुक केली, सीट रिझर्व केलं आणि अजिबात झोपायची जागा मिळाली नाही, आम्हाला फक्त बसायची जागा मिळाली आज. खरंच खूप छान वाटलं, पण तुमच्या दोघींसोबत पण आम्हाला येऊन खरंच खूप छान वाटलं. मॅडम तुमची काय प्रतिक्रिया? तीच माझी वाटलंच मला. अभी हम लोग जा रहे हैं वापस हैदराबाद। हैदराबाद में कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी बजे ऑलरेडी 2 और अभी हम लोगों का ये सीन है कि पहुंचेंगे पता नहीं कब, पहुंचने के बाद डिसाइड करते क्या है। कल का टिकट अभी तक हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, उसका भी कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लेट्स होप। बट यही थी मेरी ओवरऑल श्रीशैलम मल्लिकार्जुन की जर्नी। आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।